दोस्तों डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है 01 नैपसैक, आज की वीडियो में ना हम उसका डिटेल में डिस्कशन एंड कोड देखने वाले हैं कि कैसे उसका कोड लिखना है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। एंड लास्ट की वीडियो में ना तुम्हें नैपसैक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि नैपसैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इवन दो मैं आज की वीडियो में पूरा स्क्रैच से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि यार तुम लास्ट वाली वीडियो जाके देखो, क्योंकि उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता चलेगा कि नैपसैक कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो दोस्तों, मेरा नाम है रवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 95 में। फटाफट शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम से। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, एड कोडर का जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में लिस्ट बताई थी, वहीं से प्रॉब्लम उठाई है मैंने। नैपसैक 1, there are n items numbered 1 to n. For each item I has a weight wi and a value vi. Taro has decided to choose some of the n items and carry them home in a knapsack. Knapsack मतलब एक बैग, ठीक है, एक बैग है। The capacity of the knapsack is W, capital W, which means that the sum of the weights of the items taken must be at most W. तो बेसिकली एक बैग है उसके पास, उसमें W कैपेसिटी से ज्यादा आइटम्स नहीं आ सकती। एंड ये वाले आइटम्स हैं उसके पास, एंड हर एक आइटम का एक वेट है और एक वैल्यू है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स दैट टैरो टेक्स होम। तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम्स बताना है। एक ऐसी आइटम्स चूज करनी है जिनसे वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए और उस बैग के अंदर फिट भी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे तो हमारी 3 आइटम्स हैं, 8 हमारी कैपेसिटी है, एंड फिर 3 हमारा वेट है, एंड फिर 30 हमारी वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पे ना एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे वेट है ये और ये वैल्यू है। तो हमें बोल कर है कि हमें ये आइटम्स चूज करनी है ताकि हमारा ये जो टोटल कैपेसिटी है ये हमारी 8 है। तो हमें 8 कैपेसिटी में आइटम्स को फिट करना है, एंड हमें आइटम्स चूज करनी है ताकि हमारी वैल्यू जो है मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये हमने करना है। तो एक वे क्या कि मैं ये वाली आइटम और ये वाली आइटम को सिलेक्ट कर लूँ, तो वेट टोटल क्या हो जाएगा 7। तो 7 हमारा 8 से कम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 80 हो जाएगी। तो 80 हमारा वैल्यू आ गया और हमारा 7 वेट है। एक वे क्या हो सकता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसको सिलेक्ट कर लूँ, हमारा वेट क्या हो जाएगा, टोटल हमारा वेट हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ये 90 बन जाएगी। तो 90 वैल्यू हमारी 8 वेट में मिल रही है। तो 90 हमारा बेसिकली आंसर होगा इस कोड का। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे पास की सारी डायनामिक प्रोग्रामिंग की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। स्टार्टिंग स्टेप क्या है हमारा कि ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखने का ट्राई करेंगे। अब रिकर्जन लिखने का तरीका क्या है ना, इसमें नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें जो आइटम्स दी गई हैं उनको हम लास्ट से सोचना शुरू करते हैं। लास्ट से सोचना शुरू करेंगे एंड चॉइस बनाते जाएंगे। चॉइस क्या है कि पहली आइटम को, यहाँ पे ये जो लास्ट आइटम है, इसको लिया या नहीं लिया। अगर ले लिया तो उसके हिसाब से रेस्ट ऑफ द आइटम्स में आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो उसके केस में भी रेस्ट ऑफ द आइटम्स में आंसर निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। केस वही है। लेट्स से 5 को ले लिया, तो 5 को अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो अगर मैंने 5 को लिया तो मेरा अमाउंट जो बच गया वो कितना बच गया कि 3 अमाउंट और मैं 3 वेट और मैं ले सकता हूँ। मेरा टोटल वैल्यू क्या हो गया 60। अब मैं 4 और 3 में जाऊंगा एंड फिर डिसाइड करूंगा कि 4 को लेना कि नहीं लेना। अगर 4 को नहीं लिया तो फिर डिसाइड करूंगा 3 को लेना कि नहीं लेना। एंड सिमिलरली हमारा जो लेफ्ट वेट है ये कम होता जाएगा। तो ब्रूट फोर्स रिकर्जन लगाना है कि इस आइटम को हमने लिया या नहीं लिया। उसके बाद दोनों केसेस में इस आइटम को लिया या नहीं लिया, या फिर इस आइटम को लिया या नहीं लिया। तो हम इसमें अगर ट्री में इमेजिन करें इसको, तो हमारा 5 आइटम था, 5 आइटम को लिया या नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने लेट्स से इस केस में 4 को लिया या नहीं लिया। फिर इस केस में हमने 3 को लिया या नहीं लिया, 3 को लिया या नहीं लिया। फिर इसमें भी 4 को लिया या नहीं लिया, एंड इनमें भी 3 को लिया या नहीं लिया, 3 को लिया या नहीं लिया। यहाँ पे ये y है, ये y है, ये नो है, नो है, नो है, y है। तो बेसिकली y का मतलब क्या है कि हमने ले लिया, यस है ना, और नो का मतलब क्या है कि नहीं लिया। तो ऐसे हमारा ट्री स्ट्रक्चर बनता जाएगा कि 5 को लिया, 4 को लिया और 3 को लिया, या फिर 5 को लिया, 4 को लिया, 3 को नहीं लिया, 5 को लिया, 4 को नहीं लिया, फिर 3 को लिया। तो ऐसे रिकर्जन बनता जाएगा बेसिकली, मैं बोल रहा हूँ। एंड यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर नैपसैक की आगे की प्रॉब्लम्स में भी लगेगा कि हमें बेसिकली चूज करना है आइटम्स को। तो हमारा यहाँ पे रिकर्जन क्या, ब्रूट फोर्स क्या बनेगा वो हमें सोचना है। तो एक रिकर्जन हमारा देखो, एक रिकर्जन का पैरामीटर तो ऑफ कोर्स है कि कितनी आइटम्स को कंसीडर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं सारी आइटम्स को कंसीडर कर रहा हूँ, बट जब इस आइटम को मैंने लिया या नहीं लिया उसके बाद मैं बची हुई आइटम्स को कंसीडर कर रहा हूँ। फिर अगर इस आइटम को लिया या नहीं लिया, फिर इतनी आइटम को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये है। तो हमारा रिकर्जन क्या बन सकता है बेसिकली, तो रिकर्जन में एक स्टेट जो हमारी रिकर्जन की एक वेरिएबल होगा, वो लेट्स से अगर हमारा रिकर्जन का नाम है फंक्शन, तो इसमें रिकर्जन में एक वेरिएबल क्या होगा, हमारा इंडेक्स, कि किस इंडेक्स तक की वैल्यूज को मैं ले रहा हूं, मतलब किस इंडेक्स तक की मैं आइटम्स को ले रहा हूं। तो हो सकता है मैं 1-2 इंडेक्स तक की आइटम्स को ले रहा हूं, हो सकता है मैं 3 इंडेक्स तक की आइटम्स को ले रहा हूं, हो सकता है 4 इंडेक्स तक की आइटम्स को ले रहा हूं, है ना, कि किन इंडेक्स तक की आइटम्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बैग का अमाउंट है वो और कितना फिल कर सकता हूं, ये भी तो हमें चाहिए रहेगा ना, कि बैग में कितनी स्पेस खाली है, ये भी तो हमें चाहिए।
तभी तो उस स्पेस को मैं भर पाऊंगा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या, बैग की सारी मैक्सिमम स्पेस जितनी भर सकता हूं मैक्सिमम उतनी भरते जाएंगे एंड वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा रिकर्जन क्या बना कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स कॉमा अमाउंट हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि इस इंडेक्स तक अगर मैंने आइटम्स कंसिडर करी एंड मेरे बैग में अमाउंट स्पेस खाली है तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी उन आइटम्स की, मेरे को उन आइटम्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी। इस रिकर्जन को ध्यान से सोचो। तुम अब यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि यार ये मेरे दिमाग में कैसे आएगा। ये स्टार्टिंग में खुद से दिमाग में आना डिफिकल्ट है, बट जब तुम एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे बट फिर इसके सिमिलर प्रॉब्लम्स को तुम बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में यही होता है कि भाई कॉन्सेप्ट को सॉल्व करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को जानो कि कर क्या रहे हैं एंड फिर सिमिलरली प्रैक्टिस के साथ साथ तुम खुद ब खुद सॉल्व करते जाओगे। तो हमारा रिकर्जन क्या बना कि अगर मैंने इंडेक्स तक की आइटम्स को कंसिडर किया और बैग में अगर अमाउंट खाली है तो मेरे को ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि उस इंडेक्स तक की आइटम्स को कंसिडर करने पे हमारी कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा बेसिक रिकर्जन बोलेगा कि फंक्शन ऑफ इंडेक्स कॉमा अमाउंट विल रिटर्न maximum value if items up till that index is considered and amount is the left weight in the bag। तो यहाँ पे हम इसके कोड के ऊपर बढ़ते हैं। तो हमें ये रिकर्जन लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा इनपुट है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने इनपुट ले लिया। ये हमारी नंबर ऑफ आइटम्स है एन, डब्ल्यू क्या है हमारा नैपसैक का वेट, हमारे बैग का वेट, एंड यहाँ पे हमारे दो एरेज हो गए, वेट वाला एरे हर एक आइटम का और वैल्यू वाला एरे कि हर एक आइटम की कितनी वैल्यू है। एंड यहाँ पे हमें आउटपुट क्या कर देना है कि सी आउट फंक्शन की हमारी डेफिनेशन याद रखो कि इंडेक्स तक की आइटम्स को अगर हमने कंसिडर किया एंड बैग में जो स्पेस लेफ्ट है वो अमाउंट है, तो हमें फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम वैल्यू का सम, कि उन आइटम्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू का सम क्या होगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, n-1 कॉमा डब्ल्यू, यही हमें चाहिए कि n-1 आइटम्स, n-1 इंडेक्स तक हम आइटम्स को कंसिडर करेंगे, है ना, और w स्पेस हमारी बैग में है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एंड वही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारी, मैंने क्या बोला था, हर एक आइटम की हम अब बैकवर्ड जा रहे हैं, लास्ट इंडेक्स पे थे फिर उसके पीछे पीछे पीछे, राइट। तो हमने अभी करंट इंडेक्स वाली आइटम को देखना है एंड उस पर हमारी दो चॉइसेस हैं, या तो हम उस आइटम को ले लें या तो हम उस आइटम को ना लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर उस आइटम को नहीं लिया तो हमारी फंक्शन कॉल क्या होगी कि अगर मैंने उस आइटम को नहीं लिया तो उससे मेरे को चाहिए कि अगर उस आइटम को नहीं लिया तो मेरे को कितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है बाकी के आइटम से। तो वो कैसे मिलेगा कि अगर मैंने इंडेक्स वाली आइटम को नहीं लिया तो इंडेक्स -1 आइटम से, मतलब अगर मैं इंडेक्स -1 तक कंसिडर करूँ आइटम्स को, उतनी आइटम से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है। एंड ऑल्सो उसमें क्या होगा, हमारा वेट लेफ्ट क्या होगा, वेट लेफ्ट ही रहेगा क्योंकि इस इंडेक्स वाली आइटम को मैंने लिया नहीं है। अगर ले लेता तो वेट लेफ्ट चेंज हो जाता है ना, अगर ले लेता तो वेट लेफ्ट चेंज हो जाता। तो अगर नहीं लिया है तो बस ये हमारा क्या हो गया कि उतने ही वेट लेफ्ट के साथ इंडेक्स -1 से हमें क्या मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। ये पहला केस है, ठीक है। अब दूसरा हमारा केस क्या है, दूसरा हमारा केस है कि अगर मैंने इंडेक्स वाली आइटम को ले लिया फिर मैं बाकी आइटम्स में से मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता हूं। तो अगर मैंने इंडेक्स वाली आइटम को लिया तो मेरे को इंड -1 आइटम्स में देखना है कि और कितना मिलेगा, बट मेरा वेट क्या हो जाएगा, वेट लेफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा हमारे इंडेक्स वाली आइटम का वेट, क्योंकि उसको चूज कर लिया ना। तो यहां पे हमारा वेट ऑफ इंडेक्स हमारा माइनस होगा एंड इसमें ऐड क्या होगा, क्योंकि मैंने इस आइटम को चूज किया है तो इसमें हमारी वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ इंडेक्स कि उस आइटम का जो वैल्यू था वो भी ऐड होगा। तो ये पहला वाला हमारा फंक्शन क्या है कि डोंट चूज आइटम एट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें हमने चूज नहीं किया, अगर चूज नहीं करेंगे तो ये हमारी वैल्यू बाकी के आइटम से हमें मिल सकती है। अगर हमने चूज कर लिया, चूज आइटम इंडेक्स पे जो है, इंड इंडेक्स पे जो हमारी आइटम है उसको हमने चूज कर लिया तो हमारा ये हमें और मिलेगा बाकी के आइटम से इतने वेट के साथ के, जितना वेट बच गया है उतने वेट में बाकी के आइटम्स हमें कितना मैक्सिमम दे सकती हैं। उसमें हम क्या कर देंगे, करंट आइटम जो चूज किया उसका वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मैक्सिमम लेना है तो लेट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इंट आंसर जो हमारा है वो ये इसके बराबर है एंड इसके बाद क्या कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा, कि दोनों का मैक्सिमम लेना है ना, कि दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हमारा आंसर, रिटर्न हमारा क्या कर दिया हमने, आंसर। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स रिकर्जन कि पहला क्या है कि चूज नहीं किया, दूसरा क्या है कि यार हमने चूज कर लिया। ये हमारा ब्रूट फोर्स रिकर्जन है, अभी कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बेस केसेस हम लिखेंगे धीरे धीरे, बट यहाँ पे एक बेस केसेस में जाने पहले हम एक चीज क्या कर सकते हैं कि ये वेट अगर मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, या तो 0 या तो 0 से बड़ा हो, है ना, तो ही हम आगे जाएंगे, नहीं तो हमें रिकर्जन कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम रिकर्जन कॉल कर भी सकते हैं और फिर हमें नेगेटिव वाला वेट वाला केस
हमें यहाँ पे बेस केस में हैंडल करना पड़ेगा, बट वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये हम कॉल तभी करेंगे इफ वेट लेफ्ट माइनस वेट ऑफ इंडेक्स ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ही मैं ये कॉल करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर नेगेटिव हो रहा है तो बेसिकली बैग में उतनी जगह नहीं है और मैं उस इंडेक्स वाले आइटम को लेने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वो तो नहीं कर सकते ना। अगर उतनी जगह है तो तभी उस आइटम के वेट को लोगे ना, वरना मत लो, ठीक है ना। और यहाँ पे बेस केस क्या आएगा, अगर हमारा किसी भी पॉइंट पे हमारा वेट लेफ्ट अगर हमारा जीरो हो गया कि हमारा स्नैपसैक में और कोई जगह नहीं बच रही है, तो हमारा उस केस में आंसर क्या रिटर्न होगा, रिटर्न जीरो ही होगा ना। कि समझो तुम्हारे पास जितनी मर्जी आइटम्स हो, फंक्शन ऑफ सम आइटम्स कॉमा जीरो स्पेस है बैग में, तो हमारा फंक्शन रिटर्न क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ सम इंडेक्स कॉमा जीरो क्या रिटर्न करेगा, अगर बैग में और आइटम ही नहीं डाल सकते तो उसका आंसर तो हमेशा जीरो आएगा ना, कि भाई इसके केस में हमारा रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू जो वैल्यू है वो जीरो होगी। अब दूसरा बेस केस हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इफ इंडेक्स लेस देन जीरो, इफ इंडेक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आइटम्स खत्म हो गई हमारी, कि हमने सारी आइटम्स कंसीडर कर ली हैं। तो देखो इस पॉइंट तक ना हमारा वेट लेफ्ट इक्वल टू जीरो वाला केस ऑलरेडी हट गया है। तो हम जब 8 नंबर लाइन पे आ रहे हैं ना, तो हमारा वेट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो बेसिकली हम बोल के रहे कि हमारी आइटम्स खत्म हो चुकी हैं, हमारी आइटम्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, बट हमारा बैग में कुछ वेट बच गया है। तो उस केस के लिए हम कितना मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, उस केस के लिए हम जीरो वैल्यू रिटर्न करेंगे ना यहाँ पे, कि जीरो ही तो वैल्यू रिटर्न करेंगे कि बैग में एक स्पेस बचा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मैं फंक्शन की कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दोनों बेस केसेस को इमेजिन करो। फंक्शन कॉल कि यहाँ पे एम्प्टी एरे मतलब -1 कॉमा सम अमाउंट, ठीक है, कॉमा सम अमाउंट। -1 का मतलब क्या है कि हमारा जो एरे था वो हमारा एरे एम्प्टी है, कि जो आइटम्स हमें कंसीडर करनी है वो आइटम्स एम्प्टी हैं। तो बेसिकली कोई आइटम्स बची नहीं है, नैपसैक में जगह है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना नैपसैक में जगह है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, ताकि उन आइटम्स को कंसीडर करो इतनी अमाउंट, इतना वेट बचा बैग में, तो वो क्या रिटर्न करेंगे, जीरो रिटर्न करेंगे। इस केस में क्या था हमारा, इस केस में हमारा यहाँ पे था फंक्शन कॉल कि फंक्शन कुछ हमारी यहाँ पे इंडेक्स है, मतलब कुछ आइटम्स बची हैं, बट हमारा अमाउंट मतलब यहाँ पे वेट जो है ये वेट जीरो है, कि बैग में जगह ही नहीं बची, तो उस केस में भी जीरो रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा कोड हो गया। एंड यहाँ पे इसकी जो हमने देखा ना अभी ट्री हमने बनाया था यहाँ पे, तो वो देख रहे ट्री हर बार 2 में डिवाइड हो रहा था, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है। एंड ये तो तुम्हें पता ही है कि हम एक्सपोनेंशियल को डायनामिक प्रोग्रामिंग में कैसे रिड्यूस करते हैं, ये तो मैंने पास की सारी डायनामिक प्रोग्रामिंग की वीडियोस में अभी तक बता दिया है। कुछ नहीं करना, सिंपल 2 लाइनें इंसर्ट करनी है। यहाँ पे पहले हमें देखना क्या कि चेंज कितनी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेट लेफ्ट भी चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा 2D DP होगी। तो यहाँ पे DP की स्टेट्स क्या है, 2 स्टेट्स है हमारे पास, एंड यहाँ पे हमें 2D एरे बनाना पड़ेगा इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंडेक्स के अमाउंट वाला तो ये 105 बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 हमारा इंडियन नंबर ऑफ जो अपर लिमिट है 100 है, एंड वेट की अपर लिमिट 10⁵ है। तो यहाँ पे सेकंड हमारा क्या होगा, हमारा 100 यहाँ पे 5 बना देंगे। तो बेसिकली ये 10⁵ साइज की होगी सेकंड स्टेट, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ जा सकती है, ठीक है। तो ये रन कर दिया। इससे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला हम पहले कोड चला के देख लेते हैं इस एग्जाम्पल पे। तो ये वाली एग्जाम्पल हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इवन विदाउट DP ये कोड तो हमारा चलना ही चाहिए ना। तो एक बार कोड देख लेते हैं हम चला के कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखो हमारा 90 आंसर आ रहा है, तो इवन विदाउट DP हमारा कोड चल रहा है। अब यहाँ पे अब DP भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, इफ DP ऑफ इंडेक्स कॉमा वेट लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1, कि बेसिकली अभी तक अगर ये वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसको दोबारा रिटर्न कर देंगे वही सेम कैलकुलेटेड वैल्यू को, है ना। तो ये हमने सिंपल DP की दो लाइनें हर क्वेश्चन में हम इंसर्ट करते हैं, कि ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखा और फिर ये दो लाइनें डाल दी। एंड यहाँ पे ये वाली चीज़ को नीचे क्या इनिशियलाइज कर देंगे, अगर ये कैलकुलेट हो रही है तो यहाँ पे इस चीज़ को नीचे इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो ये सिंपल जो DP के अप्रोच है, जो पास की सारी वीडियोज में मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर देंगे, हम DP को -1 से फिल भी कर देंगे। तो यहाँ पे साइज ऑफ DP, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब इसको चला के देख लेते कोड को। तो ये हमारा कोड चल रहा है, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर आ गया है। रॉन्ग आंसर देखना पड़ेगा क्यों आ गया है। तो यहाँ पे हमारे कोड में एक गलती है। तो हमारी गलती पता क्या है कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ का जो रेंज है वो 10⁹ है। तो अगर मैं 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो मेरा जो आंसर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो इंटीजर रेंज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस आंसर को मतलब इसको लॉन्ग में हमें स्टोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये रिटर्न भी लॉन्ग होगा, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन इंटीजर होगा, एंड DP भी जो स्टोर करेगी, जो मैक्सिमम DP का स्टोर कर रहा है, एरे का स्टोर कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है ना, तो वो भी लॉन्ग होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू हमारा इंटीजर रेंज से बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा कोड है। आई थिंक इसको कोड को दोबारा हम सबमिट करके देखते हैं, ये चल जाना चाहिए कोड।
तो ये वाला कोड तुम देख रहे हो हमारा चल गया, तो ये वाले कोड में हमारा W आया था रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमने ओवरफ्लो वाला एक मिस्टेक कर दिया था। बट एनीवेज, तो तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली या तो हम आइटम को चूज नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर हम आइटम को यहाँ पे चूज कर लेंगे। एंड हर नैपसैक की प्रॉब्लम में सिमिलर चीज़ें हम करने वाले हैं। एंड फ्यूचर की वीडियो में ना हम यहाँ पे एक और नैपसैक को हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे नैपसैक 2 नाम की प्रॉब्लम है। आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार खुद सॉल्व करके देखो इसको, एंड तुम देखोगे कि स्लाइड चेंज, मतलब यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट्स की चेंज कर दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम सेम है, बस कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा चेंज कर दिया है। तो वो हम प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट की वीडियो में कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि हमें अब नई रिकर्जन टाइप सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पिछला रिकर्जन इन कंस्ट्रेंट्स के लिए मतलब काम नहीं कर पाएगा बेसिकली। एंड क्यों नहीं कर पाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम एनीवेज देखने वाले हैं। तो आई होप तुमको इस पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट छोड़ देना, जिससे मुझे पता चलेगा तुमने वीडियो एंड तक देखा है। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।